Hey students, welcome to all. Well, this is the last video of the lesson Homecoming. Each part of this chapter is available on my YouTube channel. You can watch anytime. So now let's begin. हम लोगों ने समझ लिया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से जब वो फोर्टिक चला जाता है और खो जाता है तो उसके बाद जब वो उसको दो कांस्टेबल्स उसको हाथ में उठाकर लेकर आते हैं तो इसका मतलब कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया है। और इसके बावजूद भी कि उससे कोई गलत कदम उठा लिया है, उसकी मामी उसको लास्ट में कहती है कि कितना हीप ऑफ ट्रबल है, यानी कि कितना परेशानियों का ढेर है जो इसने अब तक हम लोगों को दी है। आगे पढ़ते हैं। Fotik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." फोर्टिक जब उसको कांस्टेबल्स लेके आ रहे होते हैं और क्योंकि उसको फीवरिश फील होता है, साथ में वो पूरा भीगा होता है, तो उसको अंदर वाले कमरे में जो विशंबर हैं, जो मामा जी हैं उसके, वो लेकर जाते हैं। जब वो उसको लिटा देते हैं तो फोर्टिक हर्ड हर वर्ड्स। फोर्टिक जो है उसके जो मामी जो शब्द कह रही थी उस समय पर, वो शब्दों को सुन पा रहा है। एंड सोप्ड आउट लाउड। सोप्ड का मतलब होता है सुबकियाँ लेना। मतलब कभी आपने देखा होगा बच्चा जब बहुत ज़्यादा रो जाता है तो लास्ट में वो ऐसे हिलकियाँ देता है, यानी सुबक सुबक के रोता है, तो उसको हम सॉफ्ट कहते हैं। सॉफ्ट का मतलब किया लेना। आउट लाउड तेज़ी से, और कहता है बहुत उस टाइम पे जब फीवर में भी है तब भी वो केवल एक सफाई के तौर पर कहता है कि अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मैं क्या कर रहा था, मैं केवल घर जाने की कोशिश कर रहा था। बट दे ट्रैक्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये लोग मुझे वापस ले आए। कौन लोग? जो दो कॉन्स्टेबल्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फीवर रोज़ वेरी हाई। रोज़ मतलब ऊपर चढ़ रहा था, फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। नाउ देयर इज़ वन वर्ड, डिलीरियस। एक शब्द के, एक वर्ड के हिंदी मीनिंग के कई इंग्लिश टर्म्स होते हैं। अब इस डिलीरियस का मतलब है बेहोश होना या फिर बेसुध हो जाना। तो ऐसी हालत जब इंसान बीमार होता है तो वो अक्सर बेहोश हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, बेसुध हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। और पूरी रात जो है वो बच्चा जो है फोर्टिक, वो डिलीरियस पड़ा रहा, यानी कि बेहोश बेसुध पड़ रहा। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशंबर जो है डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। फोर्टिक ओपनड हिज आइज, फ्लश्ड विद फीवर, एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" फोर्टिक कितना मार्मिक चित्रण है, कितना इमोशनल सीन है कि बिशंबर डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर फोर्टिक की आंखें खोलता है, फोर्टिक से आँख खुलवाता है। तो फोर्टिक ओपन करता है अपनी आंखों को, जो कि फ्लश्ड यानी चमक रही थी, फीवर के रेड रेड कलर की दिख रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और किसकी तरफ देखने लगा वो? सीलिंग की तरफ। आमतौर पर आप जानते हैं जहाँ पंखा लगा होता है उसको हम सीलिंग कहते हैं, अंदर की छत जैसे कहते हैं, सीलिंग। एंड सेट वैकेंटली। वैकेंटली का मतलब होता है बहुत ही शून्य, जिसका दिमाग हो जाता है बीमारी के टाइम पे, और जब उसका कोई अंतिम समय आता है इंसान का तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो कहता है, अंकल, हैव द हॉलीडेज़ कम येट, कि अंकल, मामा जी, हैव द हॉलीडेज़ कम येट, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? उसको ऐसा लगा कि शायद वो बहुत टाइम बाद सो के उठा है तो वो समय आ गया है। उसको ये नहीं पता कि वो कल की ही बात है जो जब उससे मामा जी उसको कहते हैं कि हॉलीडेज़ आ जाने दो। तो वो बड़े प्यार से पूछता है, अंकल, हैव द हॉलीडेज़ कम येट, कि हॉलीडेज़ आ चुके हैं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? सोचे कितना उस बच्चे को याद आ रही है अपने घर की। बिशंबर wiped the tears from his own eyes and took Fotik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. उस पूरी रात विशंबर ने फोटिक के लीन यानी पतले और बर्निंग क्योंकि जल रहे थे, किससे? फीवर की वजह से गर्म पड़ते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। एंड सेट बाय हिम, और उसके बराबर बैठ गए। थ्रू द नाइट, उस पूरी रात्रि। द बॉय बिगैन अगेन टू म्यूटर। म्यूटर मतलब बुदबुदाना, मुँह से कुछ बड़बड़ाते रहना। और वो जो फोटिक था वो क्या कर रहा था, लगातार उसने फिर से शुरू कर दिया बड़बड़ाना, कुछ ना कुछ वो म्यूटर कर रहा था। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। एकदम से उसकी जो वॉइस जो म्यूटर कर रहा था, बहुत हल्की आवाज़ में जो बुदबुदा रहा था, एकदम से वो जो आवाज़ है एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड मतलब तेज़ तेज़ बढ़ने लगती है। और वो कहता है, मदर मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। यानी उसको वो सीन याद आता है जब उसकी माँ उसको मारती है
जब वो मतलब पहले जो वहाँ पे रहता था, कैलकाटा में आने से पहले अपनी माँ के पास रहता था, तो उसको माँ की फटकार, डांट और उसका जो चीखने चिल्लाने का या मारने का जो तरीका है वो उसको ध्यान में आता है। तो फोटिक एकदम से वो विचार अपने दिमाग में लेकर आता है, तो उसकी बीमारी में तेज़ एक्साइटेड होकर अपनी मदर प्लीज़ मारना मत, मुझे मारो मत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, इस तरीके से वो ये प्रेजेंट करता है अपनी बात को। द नेक्स्ट डे फोटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब अगले दिन जो है वो, जैसे होता है ना, थोड़ा बुखार हल्का फुल्का ठीक होता है तो इंसान कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा चेतन अवस्था में आ जाता है। तो अगले दिन फोटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए वो उठता है। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम। अपनी आँखों को किस तरीके से फेरता है, पूरे कमरे को देखने के लिए फेरता है, क्योंकि शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, कि जैसे वो किसी के आने की किसी के आने की एक्सपेक्टेशन यानी कि राह देख रहा था। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। अब अंत में जब उसको कोई दिखा नहीं कमरे में, तो एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंट मतलब मुँह से हम किस तरीके की सांस कभी रिलीज़ करते हैं कि फू कोई नहीं आया, इस तरीके से वो अपनी सांस लेता है गहरी, क्योंकि उसको देख के कोई नहीं आया। हिज हेड सैंक जो है सिंक का सेकंड फॉर्म है। सिंक का मतलब होता है डूबना, और ये जो सैंक है डूब जाना। उसका जो बैक है, सिर का जो पीछे का हिस्सा है, जब वो पिलो में जाता है तो पिलो जो ऐसे सीधा होता है वो उस पर क्रीजेस पड़ने लगती है एकदम से। आपने नोटिस किया हो किसी का अगर सिर ये है तो वो एकदम जब नीचे धंसता है तो वो डूब जाता है उसका सिर, और ऐसे क्रीजेस बन जाती हैं, लाइन बन जाती हैं। और नॉर्मली पिलो हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी बात कि उसका जो सिर है वो कहाँ पे डूब जाता है, पिलो में घुस जाता है जब उसने देख लिया कि कोई नहीं है। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साय। साय होता है गहरी सांस लेते हुए उसने अपना जो फेस है वो वॉल की तरफ, दीवार की तरफ कर दिया, मोड़ दिया। विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर ने उसके विचारों को भांप लिया, जान लिया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके सिर को, अपने सिर को झुकाया, अपने खुद के सिर को झुकाया। विस्पर्ड, और उसके बराबर में पास जाके विस्पर्ड यानी बुदबुदाते हुए बोला, फोटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए भेज दिया है। इसकी अंग्रेज़ी में अनुवाद क्या है स्टूडेंट्स, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। अगर आम भाषा में हमने किसी को बुलाने के लिए कहा है तो वी हैव सेंट फॉर योर, जो भी आपके रिलेटिव हो। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर भी ये कह रहे थे ट्रबल्ड वॉइस में, यानी परेशान होते हुए आवाज़ में कह रहे थे दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि जो बॉय की कंडीशन है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, नाजुक है। फोटिक बिगेन टू क्राई आउट, फोटिक एकदम से तेज़ चीखना, जैसे उसका ना फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ना, फिर एकदम से तेज़ चीखता है, बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, बाय द मार्क। अब ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। फैथम 6 फीट, जिस तरीके से आपने कभी कोई नरौरा गया हो हमारे आसपास की वो जगह पे जहाँ पे रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं या कोई नहर होती है, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि वहाँ पे एक दीवार बनी हुई होती है जिस पे निशान लगे हुए होते हैं। वो निशान लगाए जाते हैं कि जब बाढ़ आती है या पानी भरता है तो उससे पानी की जो ऊंचाई है कि लेवल उसका कितना बढ़ गया, वो चीज़ पता लगाई जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वॉल पे कुछ फीट बन रहे होते हैं, या ऐसे निशान लग रहे होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है पानी इस लेवल पे आ गया है, पानी उस लेवल पे आ गया। तो वो कहता है फोटिक बिगिन टू क्राई आउट, तेज से चीखता है, बाय द मार्क 3 फैथम। 3 फैथम में, एक फैथम में 6 फीट होते हैं, 3 फैथम में आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बाय द मार्क 4 फैथम, ये इकाई है, ये मतलब एक तरीके से कहना चाहिए पानी को नापने की, जो जल स्तर है उसको नापने के लिए। बाय द मार्क, ये जो वर्ड है ये उसके कहे हुए शब्द नहीं है खुद के, लेकिन वो कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने ही हैड हर्ड था जब वो घर को, अपने घर के लिए निकला था, जिस शाम को वो लौटा नहीं था विशंबर के यहाँ, तो उस दिन जब वो बारिश में भीग रहा था तो उसने किसी सेलर यानी नाविक को, ऑन द रिवर यानी नदी पर, स्टीमर होता है जिस बोट में वो बैठा है, जो नाविक है, उस बोट में उसको कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए देखा, मार्क ऑन द प्लम लाइन। प्लम लाइन होती है हमारा, आपने एक ऐसा चीज़ नोटिस करी होगी, एक औजार होता है जिससे हम क्या करते हैं,
वो नापते हैं कुछ। तो प्लम लाइन में ये वो जो सेलर था वो क्या चीखता रहा था, इतना मार्क ऊपर बढ़ गया, पानी का स्तर ऊपर इतना ऊपर बढ़ गया। तो वही शब्द वो अपनी बीमारी में क्या कर रहा था, कह रहा था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी, क्योंकि वो खुद अनफैथमेबल सी यानी कि बाढ़ से पूरा लबालब जो सी है, समुद्र है, उसमें क्या करता जा रहा है, खुद ही घुसता जा रहा है, बहता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा हिडन मीनिंग है कि वो अब खुद ही मरने की तरफ यानी मृत्यु की तरफ जाता जा रहा है, अनंत काल के लिए जा रहा है। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. अब फोटिक की लेटर इन द डे यानी उसी दिन थोड़ा देर में शाम तक फोटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम, एकदम से रूम को मतलब रूम खोलते हुए और एकदम वर्ल्ड विंड की तरह, वर्ल्ड विंड होता है चक्रवात, वर्ल्ड विंड को हम चक्रवात कहते हैं, कि चक्रवात की तरह से आपने कभी नोटिस किया हो कि किसी परेशान व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं तो हम एकदम से परेशान होते हुए जाते हैं, तो हमारी खुद की कंडीशन भी बिल्कुल चक्रवात की तरह होती है, हम इधर टॉस करते हैं। बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, इधर टॉस करते हैं कभी इधर टॉस करते हैं, एंड मोन एंड क्राई, और तेज तेज रोते हुए, मोन यानी शोक मनाते हुए, क्राई यानी चीखते हुए, इन अ लाउड वॉइस, तेज तेज आवाज़ में। विशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंबर ने अपनी बहन की एजिटेशन, एजिटेशन मतलब जो इतनी वो उत्तेजित हो रही थी उस चीज़ को देखकर, अपने बच्चे की कंडीशन को देखकर, उसको काम करने की कोशिश करी, बट शी फ्लंग, फ्लिंग का मतलब होता है किसी जगह पे एकदम गिरना, तो वो अब ये सेकेंड फॉर्म है। तो बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन उसने अपने आप को बेड पर गिरा दिया है, किसके बराबर, फोटिक के बराबर, अपने बच्चे के बराबर। एंड क्राइड, और कहती है फोटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स आप सभी को, डार्लिंग केवल हस्बैंड के लिए नहीं यूज़ होता है, डार्लिंग किसी भी अपने जो कि आपका बहुत प्रिय है, आप अपने सिस्टर को, अपने भाई को, किसी को भी डार्लिंग कह सकते हैं। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, प्यारा। Fotik stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, "Ah." The mother cried again, "Fotik, my darling, my darling." Fotik very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है जब उसकी माँ उसके बेड के बराबर आ जाती है, तो वो चीखती है, फोटिक मेरे बच्चे उठ जाओ। फोटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, रेस्टलेस क्यों हो रहा था भाई, रेस्टलेस का मीनिंग होता है बेचैन हो जाना, तो वो अपने रेस्टलेस जो मूवमेंट्स यानी जो बेचैनी हो रही थी उसको वो क्या कर देता है, एकदम रोक देता है, क्योंकि उसको कोई अपना मिल जाता है, उसको माँ मिल जाती है कुछ क्षण के लिए। His hands ceased beating up and down. उसके जो हाथ इतनी तेज शिवर कर रहे थे, beating up and down, तो क्या हो रहा था, वो रुक जाते हैं। He said, "Ah," यानी एकदम से गहरी सांस लेते हुए कि उसको कोई चीज़ अपनी मिल गई। The mother cried again. मदर तेज चीखती, फटिक उठ जाओ, फटिक my darling उठ जाओ फटिक। Fatik very slowly turned his head and without seeing anybody said, फटिक बहुत ही स्लोली, धीरे से turned his head, अपनी माँ की तरफ मुंह मोड़ लेता है, मतलब माँ से दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। विदाउट सीइंग एनीबडी, किसी को देखे बिना, बस उसने उसकी आवाज़ से, फटिक ने केवल और केवल अपनी माँ की आवाज़ सुन के ही कहा, मदर द हॉलीडेज़ हैव कम, कि माँ हॉलीडेज़ आ गए, यानी कि मैं तुम्हारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हॉलीडेज़ हैं वो आ चुके हैं, जैसा कि विशंबर ने कहा था। 10 स्टूडेंट्स द स्टोरी एंड्स हेयर, बहुत ही मार्मिक और इमोशनल थी। इसके हर पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए और उसको जाकर देखिए। एग्ज़ाम्स आर नियर, ठीक है, थैंक यू।